हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है यहां से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को करने के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का होना आवश्यक है, नहीं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन अ अर्थ, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो एक अनोखा प्रोसेस होता है हमारी पृथ्वी पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोरेड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी कि जो सोलर एनर्जी होता है वो लीफ के द्वारा कैप्चर किया जाता है और प्लांट में स्टोर किया जाता है भोजन के रूप में। यानी कि भोजन के रूप में जो सोलर एनर्जी लीफ के द्वारा कैप्चर किया जाता है वो भोजन के रूप में पौधों में स्टोर होता है। सोलर एनर्जी यानी कि जो सनलाइट होता है वो किसके द्वारा कैप्चर किया जाता है? तो हमारा क्लोरोफिल जो होता है वो लीफ में मौजूद होता है, जिसके द्वारा सनलाइट को कैप्चर किया जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसलिए जो हमारा सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ ऑब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि पृथ्वी पर बिना फोटोसिंथेसिस के जीवन? क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि बिना यानी कि फोटोसिंथेसिस के अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन? तो चलिए देखते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पृथ्वी पे जीवन कैसा होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अनुपस्थिति में किसी भी यानी कि कोई भी भोजन नहीं होगा। द सर्वाइवेबल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट, यानी कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर डिपेंड होते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना भोजन नहीं प्राप्त हो पाएगा। बिसाइड, इसके अलावा ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवेबल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है जो कि बहुत ही आवश्यक होता है किसके लिए? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवेबल करने के लिए, जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस में ही प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ही दौरान हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, हम ऑक्सीजन यानी कि सांस हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस का होना आवश्यक है, नहीं तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इन द absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन असंभव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो लीफ के सेल को कंटेन करता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बना कि लीफ के सेल को कौन कंटेन करता है? तो जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो लीफ के सेल को कंटेन करता है। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के उपस्थिति में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कौन यूज करता है? तो जो हमारा लीफ होता है सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट को
बनाने के लिए। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, यानी कि जो ये पूरा हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा ये हमारा रिप्रेजेंट होता है एक इक्वेशन में जो हमारा ये है, ठीक। तो इस इक्वेशन में क्या दिया है चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो कि हमारा सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से सिंथेसिस हो रहा है जो कि बन जा रहा है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। और इस इक्वेशन में हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है, ठीक। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि हमारा प्रेजेंस होता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में जो प्रेजेंट होता है लिव के द्वारा लिया जाता है। वाटर हमारा रूट से स्टीम से लिव में आता है। तो ये जो होता है वो पौधों में आ जाता है, उसके बाद सिंथेसिस होता है क्लोरोफिल सनलाइट की प्रक्रिया से यह प्रोसेस होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में ये बन जाता है, ठीक। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इज रिलीज, यानी कि जैसा कि मैं अपने आपसे कहा कि ऑक्सीजन हमारा इस प्रोसेस के दौरान बाहर निकल जाता है जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस ले पाते हैं, ठीक। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति यह दर्शाती है कि फोटोसिंथेसिस की उपस्थिति को दर्शाती है, ठीक। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को दर्शाती है। स्टार्च का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म स्टार्च है, एक और होता है शुगर, यानी कि क्लास 6 में आप चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पढ़े होंगे, ठीक। यहाँ पे दिया भी है स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक। बूझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो ये हमारा बूझो है ये देखा, यानी कि ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया? डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव को। तो वह जानना चाहता है कि क्या इन लीव में भी, यानी कि जो ये लीव है रेड कलर के, वायलेट कलर के, ब्राउन कलर के, क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसको हम लोग अगली वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि क्या इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एक्टिविटी 1.1 में हम इसको पढ़ेंगे। आज का आप लोगों का प्रश्न होगा कि इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे कि द सन इज द वाई इज द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं फोटो खींचकर, या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब मैं रोजाना वीडियो डालूंगा, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे को भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, मेरे को मोटिवेट होगा, आपको वीडियो मिलेगा, इसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट है कितना रखें बोलिए? चलिए 6 रखता हूँ। 6 मैं जानता हूँ आप लोग पूरा कर देंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक।